भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी भारतीय संविधान भारतीय संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी पद की व्यवस्था की गई है। भारत के महान्यायवादी पद की व्यवस्था की गई है। यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सरकार की सिफारिश के आधार पर की जाती है। सरकार की सिफारिश के आधार पर की जाती है। योग्यताएं। महान्यायवादी के लिए सामान्यतः वही योग्यता होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए होती हैं। जैसे नंबर 1 वह भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2 उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो या उच्च न्यायालय में 10 वर्ष की वकालत का अनुभव प्राप्त किया हो या नंबर 3 राष्ट्रपति के मतानुसार न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो। महान्यायवादी के कार्यकाल और पदमुक्ति। भारत के महान्यायवादी के कार्यकाल निश्चित नहीं है, ना ही उसे पदमुक्त करने की प्रक्रिया का वर्णन भारतीय संविधान में है। पदमुक्त प्रक्रिया का वर्णन भारतीय संविधान में नहीं है। यह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बने रह सकता है। राष्ट्रपति के प्रसाद में कभी भी अपना त्यागपत्र देकर राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है। परंपरा यही रही है कि मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र के साथ साथ उसे त्यागपत्र देना होता है। वेतन भत्ते। महान्यायवादी के संविधान में महान्यायवादी के वेतन भत्तों का निर्धारण नहीं किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक मिलता है राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित, लेकिन सामान्यतः इसे एक संसद सदस्य की तरह वेतन भत्ते मिलते हैं। कार्य एवं शक्तियाँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के अनुसार कानूनी अधिकारी के रूप में निम्न कार्य हैं। नंबर 1 वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। नंबर 2 संविधान या अन्य विधियों द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करे। नंबर 3 भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश हो। नंबर 4 संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में पेश हो। नंबर 5 सरकार से संबंधित मामलों में उच्च न्यायालय में सुनवाई करे। अगला है स्वतंत्रता। महान्यायवादी की स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 88 के अनुसार कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। नंबर 1 संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने की स्वतंत्रता। नंबर 2 संसद की संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार। भारत के किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। सीमाएं। महान्यायवादी की सीमाएं। भारत के महान्यायवादी कुछ सीमाएं निर्धारित की गई हैं। जैसे नंबर 1 वह भारत सरकार के खिलाफ सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता। नंबर 2 जिस मामले में भारत सरकार की ओर से पेश होना हो उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। नंबर 3 बिना भारत सरकार की अनुमति के किसी आपराधिक मामलों में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता। नंबर 4 भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी परिषद या कंपनी के निदेशक पद ग्रहण नहीं कर सकता। नोट मुख्य। भारत के महान्यायवादी को किसी भी सदन की कार्यवाही में मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। किसी भी सदन की यदि कार्यवाही चल रही है तो उसमें केवल उसको मताधिकार यानी मत का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है।
अगला है भारत राज्य का महाधिवक्ता। राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता। जिस प्रकार भारत सरकार में महान्यायवादी होता है, उसी प्रकार राज्य में राज्य सरकार के लिए महाधिवक्ता होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य में महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। यह राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। यह राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, जिसे भारत के महान्यायवादी का अनुपूरक माना जाता है। नियुक्ति अनुच्छेद 165 के अनुसार महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, राज्य सरकार की सिफारिश से। राज्य सरकार की सिफारिश से, राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार की सिफारिश से की जाती है। योग्यता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। जैसे नंबर 1 भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2 उसे 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी का अनुभव प्राप्त हो। नंबर 3 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत का अनुभव प्राप्त किया हो। कार्यकाल और पदमुक्ति, महाधिवक्ता के कार्यकाल और पदमुक्ति, संविधान में इसके कार्यकाल और पदमुक्ति से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। यह राज्य मंत्रिपरिषद की समाप्ति के साथ ही अपना त्यागपत्र दे देता है, लेकिन कभी भी वह अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देकर पदमुक्त हो सकता है, पदमुक्त हो सकता है। कार्य एवं अधिकार, यह राज्य का प्रमुख कानूनी अधिकारी होता है। यह राज्य का प्रमुख कानूनी अधिकारी होता है, जो महाधिवक्ता के रूप में निम्न कार्य करता है। नंबर 1 राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना। राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना। नंबर 2 ऐसे कर्तव्यों का पालन करना जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हों। नंबर 3 संविधान और अन्य विधियों द्वारा प्रदान किए गए कार्यों का निर्वहन करना। अधिकार, राज्य में किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। नंबर 3 संयुक्त अधिवेशन में भाग ले सकता है। नंबर 4 महाधिवक्ता को राज्य के दोनों सदनों में मताधिकार के प्रयोग की शक्ति नहीं है।